So Rimanshi, डॉक्टर रिमांशी इज वर्किंग विद मी. ये एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं एंड इन्होंने बहुत अच्छी जगह से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है. एंड हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं. तो व्हाट डू यू फील कि हमें पेशेंट्स को क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए हमारी ओपीडी में, कि क्या क्वेश्चंस कॉमनली पेशेंट हमें डालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली बीइंग गायनेक्स हम ज़्यादातर प्रेग्नेंट पेशेंट से डील करते हैं, तो मेनली उनके विद टाइम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम देखते हैं कि एक पैटर्न आता है क्वेश्चंस का. तो जैसे फर्स्ट मंथ में वो बहुत वरी करते हैं कि अगर उनको ज़्यादा नौशिया हो रहा है, ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, तो क्या करना है, इज इट अ रिस्क फॉर देयर प्रेगनेंसी. सो आई थिंक पता क्या, आई फील कि लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जगह जगह से मिलती है एंड नोजिया वॉमिटिंग इज सच अ कॉमन प्रॉब्लम. और बट कई लोगों के लिए एक ये बहुत ही सिवियर प्रॉब्लम बन जाती है कि दे आर अनएबल टू ईट एनीथिंग. वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो दे वॉमिट. सो माई यूजुअल एडवाइस टू द पेशेंट्स इज 3 थिंग्स. ऑफकोर्स हम कुछ मेडिसिन हैं जो बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी में, जैसे कि डॉक्साइलामीन एक मेडिसिन है, पेरिडॉक्सिन है विच इज विटामिन B6. ये इतने सालों से यूज हो रही हैं एंड दे आर कम्प्लीटली सेफ इन प्रेगनेंसी. इसमें हमें कुछ पेशेंट को देने में झिझक नहीं है. इसी तरीके से कुछ और ड्रग्स हैं जैसे स्टेमेटिल, ठीक है, कुछ एंटासिड्स हैं, ये भी हम पेशेंट्स को सेफली दे सकते हैं. बट बेसिक चीज़ है खाने पे ध्यान देना. अगर आप खाना बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो इनफैक्ट यू विल गेट मोर डिहाइड्रेटेड एंड योर वॉमिटिंग इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज, इट्स नॉट गोइंग टू बिकम लेस. तो पेशेंट को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप खाना छोड़ो मत, आप थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहो. जैसे आपने कि एक टोस्ट ले लिया, या आपने 2-3 रस्क ले लिए, या थोड़े 2-3 बिस्किट्स ले लिए, एनीथिंग. बिकॉज जब आप स्वॉलो करते रहते हो तो आपको वो नॉजिया की फीलिंग चली जाती है और आप डिहाइड्रेट नहीं होते हो. दूसरी चीज़ है खाली पेट पानी मत पियो. वैसे पेट के अंदर सारा एसिड इकट्ठा हो जाता है. द मोमेंट आप पानी पीते हो वो एसिड घुल के आपके गले में लगता है एंड यू फील कि आपको उल्टी आ जाएगी. सो दैट यू शुड नॉट डू. एंड स्पाइसी और ऑयली फूड, कई लोगों को बहुत क्रेविंग भी होती है चटपटे खाने की प्रेगनेंसी में. सो वो चीज़ अगर वो अवॉइड कर सकते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, सो इट विल बी बेटर. सो ये 2-3 चीज़ें हैं. बट अबव ऑल अगर सारा कुछ करने के बाद भी आपको नॉजिया वॉमिटिंग नहीं रुका, आपने हर तरीके की मेडिसिन भी हमसे लिखवा ली, फिर एक चीज़ है कि टू फॉर टेम्परेरी रिलीफ हम करते हैं रैपिड हाइड्रेशन. हम पेशेंट को 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रखते हैं, हम 2 ड्रिप्स लगाते हैं, उसी के साथ हम उनको एंटी वॉमिटिंग का इंजेक्शन और एसिडिटी का इंजेक्शन लगाते हैं. और उससे मैंने देखा जब पेशेंट हाइड्रेट हो जाता है तो उसका हफ्ता 10 दिन आराम से निकल जाता है. तो एक मेरी पेशेंट थी, वो 3-4 दफ़ा मेरे पास आई with this problem and she got this rapid hydration 3-4 times and she was much better. And so this is, and usually counseling them, giving them this reassurance, और last of all उनको ये समझाना कि 3rd month के end तक usually ये symptoms resolve हो जाते हैं. That is very important. So what else do you think patients worry for in the pregnancy? शुरू में जब वो आता है. One of the latest questions जो आजकल ज़्यादातर आना शुरू है is about traveling in pregnancy. बिकॉज अब सबकी छुट्टियां भी आ जाती हैं एंड यू नो पीपल स्पेशली फर्स्ट टाइम उनके अपने प्लान्स भी होते हैं. तो एक स्कैन जरूर, ऑफ कोर्स एज यू नो ना, हमें टेंशन होती है कि प्रेगनेंसी ट्यूब में ना अटक जाए, एक टॉपिक प्रेगनेंसी ना हो. तो शुरू की प्रेगनेंसी में एक स्कैन हो जाए, अब कंफर्म हो जाए कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी आ गई. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंडली, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पता है बेटा कि बाय द टाइम प्रेगनेंसी इम्प्लांट्स इन द यूट्रस, तब तक थोड़ा सा रिस्क रहता है. एक बार प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर जड़ पकड़ ले, इट सेटल्स डाउन, then you can, it is safer to travel. तो हम कहते हैं the safest time to travel if you want to is 4th to 6th month of pregnancy. बाकी टाइम में अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्लेसेंटा लो नहीं है, आपको बार बार ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं हुआ, सो ये सब चीज़ें भी गुड है कि आप सेफली ट्रैवल कर सकते हो. जब लोग ट्रैवल करते हैं तो हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अपने जो आपके हॉस्पिटल की रिकॉर्ड है वो साथ लेके जाओ. बाई चांस आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, सो यू कैन ईजिली टॉक टू अ डॉक्टर. एंड अदर थिंग इज एयर ट्रैवल के बारे में. चाहे आप कार ट्रैवल करो, चाहे एयर ट्रैवल करो, एक तो वैक्सीनेशन का है. इफ यू, आई थिंक इतने लंबे डिस्टेंसेस तो कोई नहीं जाता जैसे अफ्रीका वगैरह, बट देयर सर्टेन वैक्सीन यू माइट नीड. सेकेंडली, जब आप एयर ट्रैवल करते हो तो उसके अंदर आपको बहुत लॉन्ग सिटिंग है. तो कई बार आपने वीडियोस भी देखे होंगे जब एयर ट्रैवल में वो देखते हैं जब कि आप हर 2-2.5 घंटे बाद अपनी लेग्स की एक्सरसाइजेस करते रहो.
प्रेगनेंसी में आपका ब्लड जो है इट हैज मोर क्लॉटिंग टेंडेंसी एंड दीज क्लॉट्स कैन फॉर्म इन द लंग्स लेग्स, लातों में क्लॉट्स बन जाते हैं जो लंग्स में जाके आपको बहुत रिस्की हो सकती है आपके लिए वो सिचुएशन. सो फ्लाइट स्टॉकिंग्स आती हैं विच यू कैन गेट फ्रॉम Amazon और विच यू कैन गेट फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स. वो पहन के रखो. वाटर इनटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए ड्यूरिंग एयर ट्रैवल, ठीक है. दैट शुड बी अ गुड, लाइक यू नो यू मस्ट कंटिन्यूसली कीप ड्रिंकिंग वाटर. एंड तीसरी चीज़ है एवरी 2-2.5 hours वॉक अबाउट फॉर 10 minutes और कीप डूइंग योर लेग एक्सरसाइजेस. एंड समटाइम्स हम कुछ मेडिसिन साथ में एडवाइस कर देते हैं जो थोड़ा पेन के लिए या यूट्रस रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा सा अगर आपको हेल्पफुल होगा. So those things should be very taken care of. I think these are two very common questions because this affects day-to-day life. So I think patients should be aware of these things. Good questions. So please follow our channel. We'll keep coming back to you with the common questions which the patients ask us in our clinic. I'm Dr. Zini, Dr. Rimanshi. Goodbye for now.